अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं GFX इंग्लिश। आज के इस लेसन में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ एम्फेटिक डू, कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर एम्फेटिक डू क्या होता है। डू का इस्तेमाल करके हम एक जुमले के ऊपर या किसी बात के ऊपर किस तरह फोर्स करते हैं। आज के इस लेसन में हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि कौन से टेंस के अंदर हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हमारी वर्ब की सिचुएशन क्या होगी। क्या वो वैसे ही रहेगी जैसे कि आम सेंटेंस के अंदर होती है या कि उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एम्फेटिक फॉर्म्स होती क्या हैं। ऑफन वी कैन बी एम्फेटिक बाय यूजिंग फुल फॉर्म लाइक इज एंड हैव रेदर देन अ शॉर्ट फॉर्म। नरेशन ये कहती है कि हम समटाइम्स या बसा औकात हम क्या करते हैं कि हम एम्फेटिक होते हैं। एम्फेटिक मीन्स हम किसी बात पर जोर देते हैं बाय यूजिंग फुल फॉर्म। फुल फॉर्म मीन्स कि हम पूरी जो हेल्पिंग वर्ब है या हमारी वर्ब है उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर इज़ है और हैव है, रेदर देन अ शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का एक पूरा लेसन मैं अपलोड कर चुका हूँ। आई होप सो कि आपने वो सुन लिया होगा। अगर आपने नहीं सुना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अब वहाँ पर जाकर देखें कि शॉर्ट फॉर्म किस तरह इस्तेमाल होती है और ये एम्फसाइज करने के लिए कैसे इस्तेमाल होती है। तो इन शॉर्ट नरेशन ये कहना चाह रही है कि हम बसा औकात क्या करते हैं, हम फुल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं एम्फसाइज करने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए। नंबर 2 जो बात है वो ये है कि वी स्ट्रेस द वर्ड व्हेन वी स्पीक इट। जिस लफ्ज़ को हम एम्फेटिक एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम उस लफ्ज़ को बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में लेकर आते हैं तो हम उसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं, हम ज़ोर डालते हैं ताकि हमें पता चले सुनने वाले को कि इसके ऊपर स्ट्रेस किया जा सकता है, किया जाता है, किया जा रहा है और इसके ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है कि ऐसा ही काम किया जाए। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, येस इट इज़ लेट, इट्स 1:30 इन द मॉर्निंग। इट इज़ येस इट इज़ लेट। यहाँ पर देखिए कि इज़ जो है ये यहाँ पर एम्फसाइज के लिए है। इट इज़ लेट, इट इज़ लेट। यहाँ पर ऐसे हम जोर देकर इसके ऊपर स्ट्रेस डालेंगे तो ये हमारी क्या करेंगे, एम्फसाइज होगा इसके ऊपर। इट इज़ लेट, इट्स 1:30 इन द मॉर्निंग। ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 है, My goodness, you have done a lot of work. Well done. My goodness, you have done. यहाँ पर देखिए you have done। आप have के ऊपर क्या करेंगे, आप जोर देंगे, आप स्ट्रेस देकर बात करेंगे। तो इसी तरह हम इस लेसन के अंदर देखेंगे कि बाकी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और डू किस तरह एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो स्टे ट्यून फॉर डिटेल्स। सो दोस्तों डू का एम्फसाइज देखने के लिए कि हम डू हेल्पिंग वर्ब जो है उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक और बात बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि हम मॉडल वर्ब्स जो होती हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। वी कैन ऑल्सो स्ट्रेस मॉडल वर्ब्स लाइक विल एंड शुड। यानी हम विल एंड शुड, ये हमारी जितनी भी हैं, कुड, कैन, विल, शुड एंड वुड, ये हमारी तमाम की तमाम क्या है, ये मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो बसा औकात हम एम्फसाइज करने के लिए मॉडल वर्ब्स का भी इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं उसको। यू विल राइट टू मी, वॉन्ट यू, यू विल राइट टू मी, कि तुम मुझे लिखोगे, तुम मुझे ख़त लिखोगे या मुझे तुम अपने हालात के बारे में बताते रहोगे। यू विल राइट टू मी, वॉन्ट यू। एग्जाम्पल नंबर 2 है, यू रियली शुड ड्राइव मोर केयरफुली, यू रियली शुड ड्राइव मोर केयरफुली। तो हम इसको वैसे भी कह सकते हैं कि यू ड्राइव मोर केयरफुली। ओके। हम रियली शुड जो है इसको अगर एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिर भी हमारा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन हमने इसके ऊपर एम्फसाइज करना है तो हम मॉडल वर्ब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेस देंगे। यू रियली शुड ड्राइव मोर केयरफुली, वी ऑलमोस्ट हैड एन एक्सीडेंट। तुम्हें बहुत एहतियात से चलाना चाहिए, ड्राइव करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट होने ही वाला था। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्फेटिक डू क्या होता है।
डू का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं और कब करते हैं, और इसके अंदर वर्ब की कौन कौन सी चेंजेस होती हैं जब हम डू एम्फेटिक डू का इस्तेमाल करते हैं। सो इन द प्रेजेंट सिंपल वी पुट डू बिफोर द वर्ब फॉर एम्फसाइजिंग। इन द प्रेजेंट सिंपल, हमारा जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर हम क्या करते हैं, वी पुट डू बिफोर वर्ब फॉर एम्फसाइजिंग। किसी बात पर जोर देने के लिए प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम डू का इस्तेमाल करते हैं। कब करते हैं? बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले। एग्जाम्पल हम देखते हैं, यू आर सो राइट, आई डू एग्री विद यू। यहाँ पर देखिए, आई डू एग्री विद यू। फील द सेंटेंस, फील द प्रोनाउंसिएशन, आई डू एग्री विद यू। ठीक है, डू के ऊपर स्ट्रेस है, डू, एंड और ये क्या है, बिफोर वर्ब है, आई डू एग्री वर्ब विद यू, आई डू एग्री विद यू। ओके, एक तो ये वर्ब से पहले है और दूसरा ये स्ट्रेस के साथ है। एग्जाम्पल नंबर 2 में है, योर हेयर इज़ मच टू लॉन्ग, योर हेयर इज़ मच टू लॉन्ग, यू डू नीड अ हेयर कट, यू डू नीड अ हेयर कट। तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो चुके हैं, तुम्हें बाल कटवाने चाहिए, यू डू नीड अ हेयर कट। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाते हैं तो हम वहाँ पर डू का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसके साथ डज का इस्तेमाल चूँकि किया जाता है, तो हम एम्फसाइज करने के लिए भी क्या करेंगे, डज का ही इस्तेमाल करेंगे। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द सिटी सेंटर डज गेट क्राउडेड, डजंट इट? द सिटी सेंटर डज गेट क्राउडेड, द सिटी सेंटर डज गेट क्राउडेड, डजंट इट? कि जो सिटी का सेंटर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो साथ ही वो पूछ रहा है डजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? एग्जाम्पल नंबर 2 है, अलीना सेज एमन डजंट केयर फॉर हर बट ही सेज ही डज केयर। ओके, ही डज केयर। अलीना सेज एमत डजंट केयर फॉर हर बट ही सेज ही डज केयर। यहाँ पर देखिए, सिंपल भी हो सकता था कि ही केयर्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं अगर कह रहा हूँ कि ही केयर्स, तो एस केयर के साथ एस का इजाफा हो रहा है, जैसा कि हमारा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसके रूल के मुताबिक यहाँ पर एस ऐड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ये मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्यों नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ डू और डज का स्ट्रेस देखते हैं, सिर्फ ही डज केयर। यहाँ पर देखिए, वो सिंपल ये भी कह सकता था कि ही केयर्स, लेकिन उसने क्या कहा, ही डज केयर्स। उसने अपनी बात पर जोर देने के लिए डज का इस्तेमाल किया। सो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, एस ई एस या आई ई एस जो है वो ऐड क्यों नहीं करते वर्ब के आगे। तो उसकी सिंपल बात ये है कि जब आपने एम्फसाइज करना होता है तो उसके बाद आप अगर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो उसके बाद आप एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसके रूल्स के अंदर भी ये बात क्लियरली मेंशन है। और मैंने एहतियातन जो है वो इस लेसन का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी डाल दिया है और आपको कार्ड्स के अंदर भी शो हो रहा है। आप ये लेसन भी अटेंड करें, आपको उसके अंदर क्लियरली ये बात मिलेगी कि जब हम हेल्पिंग वर्ब को ऐड करते हैं तो उसके बाद हम एस या ई एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, ऐड नहीं करते। इसलिए जब आपने एम्फसाइज, अगरचे हमारी नीयत यहाँ पर हम एम्फसाइज के मकसद के लिए हम ऐड कर रहे हैं, फिर भी क्या होगा, हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। इट डज लुक नाइस, इट डज लुक नाइस, हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, इट डज लुक्स नाइस, इट डज लुक्स नाइस। यहाँ पर जो एस ऐड है ये हम नहीं करेंगे, अदरवाइज ये ग्रामेटिकली क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पास्ट की। अगर हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हो तो फिर हम किस तरह, क्योंकि डू तो एक प्रेजेंट की फॉर्म है, पास्ट की क्या फॉर्म होगी? पास्ट की एक्चुअली हमारे पास डिड है। इन द पास्ट टेंस वी यूज डिड टू एम्फसाइज। चूँकि हमारे पास पास्ट है, अब हम पास्ट में किसी बात पर स्ट्रेस देना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम पास्ट ही की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 1 है, वी डिड एंजॉय द कंसर्ट, इट वॉज रियली गुड। वी डिड एंजॉय द कंसर्ट, वी डिड एंजॉय द कंसर्ट। यहाँ पर देखें, डिड के ऊपर आप स्ट्रेस करेंगे एम्फसाइज करने के लिए। इट वॉज रियली गुड, हमने कंसर्ट को बहुत इंजॉय किया, लुत्फ़अंदोज़ हुए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा था।
तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा, जहाँ पर हम अगर डिड ऐड कर देते हैं हेल्पिंग वर्ड तो उसके बाद हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका भी लिंक यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। अगर आपने वो लेसन अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया या फिर आपको उसकी समझ नहीं है तो वहाँ पर क्लिक करें और जाकर पास्ट इंडेफिनिट जो है उसका लेसन अटैम्प्ट करें। वहाँ पर आपको भी इस चीज़ की भी क्लियरेंस मिल जाएगी कि हमने डिड के बाद सेकंड फॉर्म क्यों नहीं ऐड करनी। सो यहाँ पर आज का हमारा लेसन जो है वो एंड हो जाता है। इस तरह हम डू और डिड और डज को एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।